फ्रांस में हुए दंगे के बाद यूरोप के मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नस्ली तनाव गहरा हो गया है और मुस्लिम प्रवासी अब यूरोप के निशाने पर आ गए हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत किया था। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों ने एक आदर्श लोकतंत्र को बनाने के लिए अरब और अफ्रीकी देशों से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी थी। अरब देशों, खासकर सीरिया में जारी संकट के दौरान लाखों मुसलमान अपना मुल्क और अपना घर छोड़कर भाग आए थे। उस समय कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर ज्यादातर ने मानवता के आधार पर इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी। इनमें से ज्यादातर नागरिक होकर यहाँ बस चुके हैं या बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो पहचान छिपा कर रह रहे हैं। ये मुस्लिम शरणार्थी अब यूरोप के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन देशों ने इन शरणार्थियों को सिर छुपाने की जगह दी और पेट भरने को खाना दिया, वहीं कट्टरपंथ सिर उठाने लगा है और इन्हीं देशों के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। 2021 में यूरोप की कुल आबादी में 5% मुस्लिम थे, जो करीब 2 करोड़ 60 लाख तक है। यह संख्या पिछले सालों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में हैं। यहाँ मुसलमानों की आबादी 9% है। जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों में भी मुस्लिम आबादी है। जर्मनी मुस्लिम शरणार्थियों का बड़ा पैरोकार रहा है। हालांकि पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड और हंगरी में बहुत कम मुस्लिम आबादी है। पोलैंड ने यह दावा किया है कि उसने अपनी जमीन पर एक भी मुस्लिम शरणार्थियों को आने की इजाजत नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म के बाद यूरोप के देशों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बनता जा रहा है। कुछ समय पहले अमेरिकी थिंक टैंक पीयू रिसर्च सेंटर ने यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने का अनुमान जताते हुए कहा था कि अगले 3 दशकों में ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। ये आबादी वहाँ के कैथोलिक और बाहर से आकर बसे दूसरी जाति धर्म के लोगों से भी ज्यादा होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से एक छोटा सा हिस्सा अक्सर यूरोप में विवादों में रहता है, जो इस्लाम के नाम पर कट्टर विचारों को बढ़ावा देता है। वहीं इन शरणार्थियों पर यह आरोप भी लगते हैं कि उनकी नई पीढ़ियां ज्यादा कट्टर हो रही हैं और अपनी पहचान बचाने के लिए वे नए नए तरीके खोज रही हैं। साथ ही वे जिस देश में रह रहे होते हैं, वहाँ के नियम कानून को नहीं मानने का भी इन पर आरोप लगता है। कई लोग उग्र और हिंसक हो जाते हैं। फ्रांस की बात करें तो यह देश दशक भर से आतंकी हमले झेल चुका है। ब्रिटेन भी आतंकी हमलों से अछूता नहीं है। इसके पीछे इस्लामिक अलगाववाद को जिम्मेदार माना जा रहा है। स्वीडन में मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से आमने सामने की झड़पें होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिन देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, उन देशों में उसी तादाद में कानून व्यवस्था और शांति को खतरा पैदा हो रहा है। तो क्या यूरोप ने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण देकर गलत किया है? इस पर चर्चा गर्म है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम प्रवासियों को रोके जाने की मांग तेज हो गई है और पोलैंड की तरह प्रवासियों से जुड़े नियमों को बेहद सख्त करने की वकालत की जा रही है।